बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम सनाए और बदाए को समझेंगे। ये ग्रामर का हिस्सा है। सवालात इसके आते हैं, कभी कभी तारीफ पूछी जाती है और तारीफ के साथ साथ कोई शेर दिया जाता है जिसमें सनअत को पहचानना रहता है। सनअत कहते हैं अशआर में खूबसूरती लाने के लिए कुछ फनी चीज़ें उसके अंदर डाली जाती है, फन का इस्तेमाल किया जाता है, उसको सनअत कहते हैं। सनअत की जमा है सनाए। सनअत कारखाना जहाँ चीज़ें बनाई जाती हैं। तो शेर जो शायर तख्लीक करता है, ढालता है, उसमें फनी एतबार से कुछ खूबसूरत चीज़ों को मिलाता है तो उसको सनअत कहते हैं। उससे अशार के अंदर खूबसूरती आ जाती है। बदाए एक बिदायत की जमा है। इसके माने भी अजीब व गरीब, अनोखी चीज़। तो शायर सनअत का इस्तेमाल करके उसमें अनोखापन ले आता है, इसीलिए उसको बिदायत कहते हैं। तो अशार के अंदर अगर सनअतें इस्तेमाल की जाएं तो उससे अशार के अंदर बहुत खूबसूरती आ जाती है। तो आमतौर पर 9वीं या 10वीं में 10 सनअतें पूछी जाती हैं, उन पर सवालात आते हैं। कभी उनकी तारीफ पूछी जाती है और कभी तारीफ के साथ साथ कोई शेर दिया जाता है, उसमें सनअत को पहचानना रहता है। तो अगर आप अच्छी तरीके से उसकी तारीफ को ज़हन नशीन कर लें तो सनअत पहचानने में और उसकी तारीफ लिखने में बहुत ही आपको सहूलत होगी, आसानी होगी। देखिए, नंबर 1 सनअते तज़ाद। आमतौर पर बच्चे इसकी तारीफ जानते हैं। ये जो तारीफ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हर जगह तकरीबन आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। जब शायर अपने किसी शेर में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो एक दूसरे की जिद हों, यानी मुतज़ाद अल्फाज हों, एक लफ्ज 2 लफ्ज ऐसे इस्तेमाल किया जो एक दूसरे की जिद हों, तो उसे सनअते तज़ाद कहते हैं। मिसाल देखिए यहाँ, अजब हैं ये असरार वस्लो जुदाई के मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। सिर्फ की जमा है असरार, वस्ल के माने मिलाप, मिलन, मुलाकात करना, मिलना, और जुदाई के माने जुदा होना, फिराक। तो क्या कह रहे हैं, अजब है ये असरार वस्लो जुदाई, वस्ल और जुदाई यानी मिलने और जुदा होने के अजब असरार हैं, अजब राज हैं। इसके माने राज कि मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई, कि मंजिल को पा गए फिर भी मंजिल नहीं मिली। ये शेर जो है आप जब किताब पढ़ेंगे तो सीता नज्म के अंदर है। सीता जी जब अयोध्या पहुंचती हैं तो अयोध्या ही उनकी मंजिल है, क्योंकि राम जी वहीं रहते थे। लेकिन वहाँ किसी ने कह दिया कि रावण के पास बहुत दिनों तक थी, लिहाजा इनका इम्तिहान लिया जाए। तो अग्नि परीक्षा ली गई और जब अग्नि परीक्षा हो रही थी तो सीता जी जब उसको फलांगी तो ज़मीन उनको वो कामयाब हो गई उसमें आग से गुजरने में, लेकिन फिर ज़मीन फटी और उसके अंदर वो समा गई। तो मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल नहीं पाई। तो ये कह रहे हैं अजब है ये असरार वस्लो जुदाई कि मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। मेरे अजीजों, यहाँ दूसरी मिसाल देखिए मैंने दी है। मौत का एक दिन मुअय्यन है। मौत कब आने वाली है हमको मालूम तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब मुकद्दर है तो उसी दिन वो मौत आएगी। जिस सबब से लिखी होगी, जिस वक्त लिखी होगी, जिस बहाने से लिखी होगी, कोई उसको इधर उधर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अजलल्लाहि ला जाअ ला युअख्खर। जब मौत का वक्त आ जाता है तो इधर उधर एक सेकंड भी टल नहीं सकता है, मौत अपने वक्त पर आकर रहेगी। दूसरा मिसरा है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? क्यों नींद नहीं आ रही मौत के डर से? मौत का दिन तो मुतय्यन है, तो नींद क्यों नहीं आ रही, क्यों घबरा रहे हो? मौत को जब आना आकर रहेगी
तुम्हारे घबराने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यह अकीदा रखना चाहिए कि जब मौत आनी होगी आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। देखो बच्चों, यहाँ एक मिसरे में दिन इस्तेमाल हुआ है, एक में रात इस्तेमाल हुआ है, ये दोनों आपस में मुतज़ाद अल्फाज हैं। ऐसे देखो आप तलाश करेंगे तो मुतज़ाद अल्फाज के अशआर आपको बहुत मिल जाएंगे आपकी किताबों के अंदर। ऐसे दूसरे अशआर भी एक नात का शेर है, देखो, मदीना की शामों शहर अल्लाह अल्लाह, नबी का मुबारक नगर अल्लाह। तो यहाँ शाम और शहर ये दोनों मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो ये भी सनाते तज़ाद है। तो आप देख लीजिए और इस तारीफ को बयान में लिख लीजिए और साथ ही साथ ये मिसालें भी लिख लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएंगी। जब ये सवालात पेपर में आएंगे कि आप सनअत पहचानिए, तो आप देखते ही फौरन पहचान लेंगे। अब मेरे अज़ीज़ों आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, सनअते तलमीह। देखिए यहाँ क्या लिखा था, जब शायर अपने किसी शेर में, यहाँ भी क्या लिखा है, जब शायर अपने किसी शेर में, ये जुमला हर सनात के अंदर आएगा। जब शायर अपने किसी शेर में, जब शायर अपने किसी शेर में किसी तारीखी वाकया, कुरानी आयात या फर्जी दास्तान की तरफ इशारा करे तो उसे सनाते तलमीह कहते हैं। मेरा अजीज ध्यान रखो, यहाँ हा है तलमीह, एक और आता है तलमीह, ये अलग सनात है। एक मिसरा मराठी का हो और एक मिसरा हिंदी का हो या उर्दू का हो, तो उसको सनाते तलमीह कहते हैं। अलग अलग जबानों, एक ही शेर के अंदर अलग अलग जबानों को इस्तेमाल किया जाए, एक मिसरा एक जबान का हो और दूसरा मिसरा दूसरी जबान का हो, तो उसको सनाते तलमीह कहते हैं। आपको सिर्फ एक मिसाल मिलेगी अपनी 10वीं की किताब में, लेकिन एक शेर मुझे याद है, आला हजरत अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का, उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में अरबी, फारसी और हिंदी उर्दू 4 जबानों को एक शेर में इस्तेमाल किया है। लम याती नजीरू का फी नजरी, मैं यहाँ लिख देता था लेकिन लिखने के लिए जगह नहीं है और वक्त भी ज्यादा लगता है। लम याती नजीरू का फी नजरिन अरबी हुआ, मिसले तू नशुद पैदा जाना फारसी हुआ, जगराज का ताज तुरे सरसो है हिंदी आया, तुझको शहर दूसरा जाना ये उर्दू का आया। तो एक ही शेर के अंदर 4 जबानों का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे कई जबानों का अगर इस्तेमाल होता है तो उसको सनाते तलमीह कहते हैं, तलमीह नहीं तलमीह कहते हैं। ये ज्यादा आपको इससे साफ पड़ेगा। जब शायर अपने किसी शेर में किसी तारीखी वाकया, कुरानी आयात या फर्जी दास्तान की तरफ इशारा करे तो उसे सनाते तलमीह कहते हैं। देखिए मिसाल, नारे नमरूद को किया गुलजार, एक मिसरा हुआ। नारे नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में जो बादशाह था उसका नाम नमरूद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उसने आग का बहुत बड़ा इलाव जलाया था और उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया था। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दे दिया, या नारो कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग तू ठंडी और सलामती बन जा इब्राहिम पर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में तो डाल दिया गया, लेकिन आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बाल भी बेका नहीं किया, एक रुआ तक नहीं जलाया। उसकी तरफ जो है शायर ने इशारा किया, तो तारीखी वाक़या हो गया। नारे नमरूद को किया गुलजार, उसको गुलजार बना दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके अंदर टहल रहे, जैसे बागीचे में लोग टहलते हैं। दोस्त को यूं बचा दिया तूने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह है और खलील के माने दोस्त होते हैं। तो आपको गुलजार बना करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को
अल्लाह ताला ने अपने खलील को बचा लिया, तो उसकी तरफ इशारा किया गया। नारे नमरूद को किया गुजार, दोस्त को यूं बचा लिया तुमने। जितना कलमी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े पर है, इतना किसी वाक़े पर भी नहीं है। लेकिन आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। ये सब कलमी के अशार है। नारे नमरूद में डाले गए जिस वक्त खलील, फूल बन बन के शरारों ने कदम चूम लिए। तो सब उसी वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं। लिहाजा जब भी किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाएगा तो उसको सनाते तरमीह कहेंगे। आगे देखिए, ये दूसरा शेर है, उसी के ऊपर है, लेकिन ये हजरत दाग का शेर है और ये हजरत दाग का शेर नहीं है, बल्कि उसी जमीन पर किसी दूसरे ने कहा है। मिस्र में जो गुलाम बन के बिका, आप समझ रहे होंगे कि मिस्र में गुलाम कौन बन के बिका था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। शाह उसको बना दिया तूने। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस हाल तक जेल में रहे, फिर जेल से छूटने के बाद वो जेल से जब बाहर आए तो बादशाह ने सारे इख्तियारात दे करके उनको पूरी ममलकत का मुख्तार कुल बना दिया। तो उसकी तरफ इशारा किया शायद ने, मिस्र में जो गुलाम बन के बिका, यानी बचपन में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम की शक्ल में गुलाम बन करके मिस्र में बेचे गए और अजीज मिस्र ने उनको खरीद लिया और फिर वो जेल में डाले गए। जेल से आने के बाद फिर उनको बादशाह जैसा उनको बना दिया गया। उसकी तरफ इशारा, शाह उसको बना दिया तुमने। मेरे अजीजों, ऐसी मैंने कहा कि कुरान आया, कुरान में देखिए है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे अगर के तुम पर वो मुसीबतें परेशानियां नहीं आई जो तुमसे पहले लोगों पर आ चुकी हैं। तो उसकी तरफ, आयत की तरफ मैं इशारा करता हूँ। मिल नहीं सकती है जन्नत आजमाइश के बगैर, मिल नहीं सकती है जन्नत आजमाइश के बगैर। कौल है कुरान का, तहरीर दीवारी नहीं। मेरे अजीजों, ये अशार जो मैं इजाफी तौर पर पढ़ रहा हूँ, ये आपको याद भी नहीं रहेंगे और आप इतनी जल्दी लिख भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए मैंने पढ़ लिया है। आप बस जितना लिखा है इतना ही याद कर लें और इतना ही समझ लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब अगली सनअत जो है वह हम पढ़ेंगे सनअत तशबीह।